बीएमसी चुनाव बेहद करीब है और इन सबके बीच अब सियासी सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हो रही हैं और इन सबके बीच कुछ ऐसी घटनाएं मुंबई जैसे शहर में घट रही हैं जो मुंबई का माहौल जो है वो बेहद ख़राब कर सकती है। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं मीनाताई ठाकरे पुतले के पास। ये शिवाजी पार्क में ये पुतला है और बताया जा रहा है कि आज सुबह किसी ने जो है इस पुतले पर जो है वो रंग फेंक दिया था, इस पुतले का अपमान किया गया था। आपको बता दें कि मीनाताई ठाकरे उद्धव ठाकरे की मां हैं और बाला साहेब ठाकरे की धर्मपत्नी हैं और उन्हीं के स्मृति में ये पुतला जो है शिवाजी पार्क के परिसर में जो है लगाया गया था और काफ़ी सालों से बेहद प्रसिद्ध ये स्थल है और लोगों की आस्था और भावनाएं जुड़ी हुई हैं मीनाताई ठाकरे से। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये घटनाएं घट रही है, निश्चित रूप से मुंबई का वातावरण जो है, मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। कल आपको बता दें कि कल भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली थी, सभा थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके ठीक अगले दिन आपको बता दें कि उस सभा में जो है देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर काफ़ी तीखे निशाने साधे और उसके ठीक अगले दिन इस पुतले पर कोई रंग फेंक देता है तो काफ़ी शक व शुबा पैदा करने वाला ये माहौल है। और मैं आपको तस्वीरें पहले दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अभी किशोरी पेडनेकर भी जो है वो आई हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कैसे ये घटना हुई, उन्हें क्या लगता है कि कौन हो सकता है इस मामले में जिम्मेदार। लेकिन उसके अलावा मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जब से ये घटना घटी है उसके बाद से यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त जो है वो बेहद बढ़ा दिया गया है। वहाँ बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी आपको तस्वीरों में दिख सकते हैं। आमतौर पे भी यहाँ पर पुलिस रहती है क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर राज ठाकरे का निवास स्थान है और चूँकि शिवाजी पार्क बहुत ही सेंसिटिव इलाका भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आसपास रहते हैं तो हमेशा पुलिस बंदोबस्त रहती है। लेकिन चूँकि ये घटना हुई है और मुंबई में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन जो है वो उत्पन्न हो सकती है, इस एक्शन का रिएक्शन भी जो है वो ठाकरे गुट के कार्यकर्ता जो है वो दे सकते हैं और यही कारण है कि पुलिस बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिस प्रकार से घटना घटी है, क्या लगता है कोई माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहा है? तो माहौल तो ख़राब करने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, मगर अभी इसकी जांच अभी 6 बजे, सुबह 6 बजे 6:30 बजे का कुछ एक घटना है। ये घटना में अभी पुलिस उसकी जांच कर रही है। अभी पुलिस ने जो बोले कि 1-2 बजे तक हम तुमको बता देंगे इसने कौन सिंदूर डाल के गया है, मतलब एक कलर डाल के गया है। कौन हो सकता है? क्या ये पॉलिटिकली आपको लगता है, राजनीतिक रूप से? अभी अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं। ऐसा अभी पुलिस की जांच होगी और जब इसका नाम मालूम पड़ेगा तब हमारा रिएक्शन मालूम पड़ेगा। पर रिएक्शन तो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कैसे आपने सुना कि किस प्रकार से जो है वो ये घटना घटी। और तस्वीरों में आप देखिए कि किशोरी पेडनेकर जो है वो कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची थी। ताई आप यहाँ पर पहुंची हुई है। कल देवेंद्र फडणवीस का भाषण हुआ, आज इस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? नहीं, मैं वो अभी नहीं बोल सकती। जब तक पुलिस हमारा पूरा रिपोर्ट नहीं देते, और पुलिस तो पुलिस, हमारी भी एक ऐसी रचना है, हमारे पक्ष के ऐसे सैनिक है और ढूंढ के निकालेंगे। तो जो व्यक्ति है उसका मानसिक मनोबल कैसा है, उसका वर्तमान क्या है और उसका भूतकाल क्या है, वो किसी से जुड़े हुए हैं क्या, और ये करने के बाद हमारे जब भी सैनिक ज़्यादा भड़क जाते, उग्र हो जाते तो उसका फायदा किसको मिल सकता है, ये भी देखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मुंबई का माहौल खराब करने का भी प्रयास है क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इस स्थल से, मीनाताई से। मुझे लगता है अभी जो माहौल है 2022 से कोई किसी का रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे।
और पूरे संस्कार महाराष्ट्र के जो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के पास से मिले, जो हमें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से और हमारे जो सब संवैधानिक संस्कार, उनके जो संस्कार है वो गए। कोई भी उठ के किसके ऊपर भी कुछ भी बात करता है, कुछ भी। जो सोशल मीडिया है उसमें तो अंधभक्त कूट भरे हुए हैं, तो वो तो इतना पागल जैसे बात करते हैं कि पढ़ने का भी म्हणजे देखना भी गए रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। किशोरी पेडनेकर, उन्होंने खास बातचीत की TV9 भारतवर्ष से और कहा कि कैसे अभी वो किसी भी निर्णय पर नहीं आए हैं, इसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन जो बीते 2-3 वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं, कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकता है। उनका कहना है कि जिसने भी ये कृत्य किया है उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, क्या वो किसी पक्ष से जुड़ा हुआ है, क्या ये जानबूझ करके किया गया कृत्य है। तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो किशोरी पेडनेकर ने जो है वो उपस्थित किए और देखने वाली बात होगी कि मुंबई पुलिस इस मामले को लेकर के क्या जांच करती है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट साई दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष। आज सुबह मीनाताई ठाकरे के पुतले पर जिस प्रकार से ऑयल पेंट फेंका गया, उसके बाद से शिवाजी पार्क के इलाके में तनाव जैसा माहौल है। और मैं अभी आपको फिलहाल तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि राज ठाकरे जो है उनका निवास कुछ ही दूरी पर है इस स्थल से। तो वो राज ठाकरे आए हैं मीनाताई ठाकरे के पुतले के पास और वो इस जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के नेता किशोरी पेडनेकर भी यहाँ पर पहुँची हुई थी और अभी राज ठाकरे MNS के मुखिया जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे राज ठाकरे जो है इस स्थल में जो भी घटना हुआ या घटना घटी उसकी जानकारी ले रहे हैं। कुछ ही दूरी पर है राज ठाकरे का निवास, यहाँ से MNS प्रमुख है राज ठाकरे और यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका निवास है और अपने निवास से चल करके जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस जगह का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे क्या घटना घटी होगी और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ लगातार कि राज ठाकरे, आप कैमरे में देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि राज ठाकरे यहाँ पे उन्होंने इस घटना को लेकर के अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है, लेकिन जैसे ये घटना घटी तो जैसे उनके जानकारी में आया उसके बाद राज ठाकरे अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आए। उन्होंने निरीक्षण किया कि कैसे घटना घटी होगी, देखा मीनाताई ठाकरे के पुतले के आसपास और फिर अब यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ पुलिस वालों से भी उन्होंने बात की कि कैसे ये घटना घटी, क्या हुई, कैसे हुआ और अब MNS प्रमुख जो है यहाँ पर करीब उन्होंने 2 से 3 मिनट जो है वो गुजारा और अब वो अपने निवास की तरफ निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये घटना घटी है माहौल जो है वो ख़राब हो सकता है और यही कारण है कि इसे ज़्यादा तूल भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन तमाम जो नेता हैं जिनकी आस्था है मीनाताई ठाकरे से और उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के जो तमाम नेता है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और खुद MNS प्रमुख राज ठाकरे, आपको बता दें कि उनकी चाची रही मीनाताई ठाकरे, बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे बाला साहेब ठाकरे के साथ और यही कारण है कि जैसे उनकी जानकारी में आया कि मीनाताई ठाकरे के पुतले पर जो ये रंग फेंका गया है उसके बाद वो खुद यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने निरीक्षण किया और तमाम जो पुलिस अधिकारी थे उनसे बातचीत भी की और अब जो है वो अपने घर के लिए निकल गए। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट साई दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष। को क्या अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज सुबह मीनाताई ठाकरे के पुतले पर जो है वो पेंट फेंकी गई। मेरे साथ इस वक्त UBT के सांसद अरविंद सावंत जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, आप इस स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, क्या लगता है कौन अशांत करने का प्रयास कर रहा है? कौन, ऐसा तो अभी पता तो इतने में रहता क्या शिवसैनिक, उसकी क्या करती है हालत? ऐसे सवाल मत पूछा करो। सवाल ये है कि
ये हिम्मत कैसे हुई? हमारे आंखों में आंसू और अंगार है, दोनों भी बात कहते रहो। कल तक प्रधानमंत्री मेरी माँ का अपमान, मतलब भारत माता का अपमान, ये हमारी माँ है। हम सारे शिव सैनिकों के, महाराष्ट्र के सारे शिव सैनिक जिसे माँ साहब करके पुकारते हैं, वो माँ साहब का अपमान हुआ आज। इतनी हिम्मत जिसने की है उसके पीछे कोई तो होगा। पॉलिटिकली आपको लगता है मोटिवेट हो सकता है, ये तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र अशांत हो, दंगे हो जाए। वो तो सब चाह रहे, उनको एक ही जिंदगी भर उनका एक है, चुनावी नीति और सत्ता पे बैठना, जिसके लिए जो भी साम दाम दंड भेद भ्रष्टाचार जो कुछ कर रहे करो, मारो किसी को, लेकिन हमें सत्ता पे। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं ना क्योंकि कल बीजेपी की विजय संकल्प सभा थी, उसके बाद ये घटना, कल देवेंद्र जी का भाषण भी आया, बहुत कुछ कहा भी गया, कफन चोर तमाम बातें ऐसी की गई। क्या ये प्रोवोकेशन रहा और ये घटना हुई? आपका सही शब्द आपने किया है प्रयोग, इस प्रोवोकेशन। ये मैंने अभी एक क्षण के पहले कहा था कि ये दंगा चाहते हैं, इनके हर विचार विभंजनकारी है। क्यों मणिपुर में 2 बरस के बाद में गए क्या? वो तो माँ थी, कांच नीचे नहीं कर पाने की हिम्मत हुई। प्रधानमंत्री खुले जाना चाहिए था, कांच क्यों नहीं नीचे हुई? सोच लो कितना अशांत होगा। आज भी मणिपुर कितना अशांत, देश अशांत कर बैठे हैं लोग। हर कदम जो उठाते, जितने कानून पास के, जितने वक्तव्य है, उनके सारे वक्तव्य ले लो। हिम्मत हो तो चैनल पे बताओ प्रधानमंत्री ने 2014 के पूर्व क्या कहा और आज क्या कह रहे हैं, और 14 के बाद में भी क्या क्या कहा। बिहार को कितना पैसा देने को कहा था, कितना दिया, फिर पता चलेगा कितना झूठ बोल। देखो, डाइवर्ट मत करना, बीजेपी का ढोल बजाने के लिए नहीं आना, डाइवर्ट नहीं करना। पुलिस की तो मांग की है हमने। कल तक वहां सुरक्षा थी ना, किसने हटाई वो सुरक्षा? किसने हटाई? वहां पुलिस बैठी रहती थी, तुम्हारे सीसीटीवी कैमरा बंद हुए। इसी वक्त क्या होगा? आप लोगों का रिएक्शन क्या रिएक्शन? अभी तो कानूनन अपेक्षा करते हैं ना कि आप क्या चाहते हो। उनका कानून काम नहीं करेगा तो आप क्या चाहते हो? बीजेपी जो चाहती है वो हम करें। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्या? क्योंकि 20 साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी। वही तो पूछता हूँ, आप क्या चाहते हो? बीजेपी चाहती है जो करे हम करें। हाँ, हमारे शिव सैनिकों को क्या करना है उनको पता है, वो उसके लिए तो कर रहे हैं। वो तो फिर जनवरी तक, चुनाव तक बाहर नहीं निकलेंगे। तो किसी के बहकावे में, किसी के प्रोवोकेशन में नहीं आएंगे। कुछ इस प्रकार का बयान अरविंद सावंत जो सांसद है उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के, उन्होंने कहा, और कहा कि इस घटना को लेकर के पुलिस क्या कर रही थी, ऐसे सवालात जो है वो खड़े किए। इसके साथ साथ सवाल तो प्रधानमंत्री की माता श्री पर भी पूछ लिया गया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री की मां के बारे में कुछ कहे तो उस पर बवाल हो जाता है, लेकिन जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की माता श्री के पुतले पर जो कृत्य किया गया है उस पर सरकार अभी भी चुप है। पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट साइद दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष।